हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल यानी कि अनअकैडमी पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। दैट इज गुजरात के सबरकंठा डिस्ट्रिक्ट के अंदर चार जो है बच्चों की मौत हुई है अभी, और दो बच्चे हैं जो कि अभी अंडर ट्रीटमेंट हैं। और ऐसा सस्पेक्टेड है, यानी कि अभी क्लियर तो नहीं है क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पर ये रिपोर्ट भेजी गई है और अब अभी उनकी रिपोर्ट की जो है वेट कर रहे हैं। हो सकता है ये जो डेथ हुई है और ये जो दो बच्चे जो अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं सबरकंठा के अंदर, इनको चांदीपुरा वायरस ने इफेक्ट किया है। सो गाइस ध्यान रखना है, देयर इज अनदर फेयर इन टाउन, ओके, दैट इज नेम्ड एज चांदीपुरा वायरस। ओके, कोविड हम देख रहे हैं, इबोला हमने देख लिया है, राइट। और अब एक नया आउटब्रेक होने की कगार पर है, संभावना है, और नाम है इसका चंदीपुरा। ओके, सो कहां पर मिला है ये हमें? तो सबसे पहले स्टेट का नाम है हमारा गुजरात, और डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें सो ये है सबरकंठा। सो पूरी कहानी क्या है चंदीपुरा वायरस की, आइए उस पर चलते हैं। सो इट इज अ रेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड पोटेंशियली डेडली पैथोजन। तो सबसे पहली चीज, तो ये एक पैथोजन है। पैथोजन क्या होता है, डोंट वरी, अगली स्लाइड में ही डिस्कस करेंगे इसे। दैट कॉजेज फीवर। सिम्टम्स की बात करें अगर हम इसकी, तो एक बहुत ही हाई लेवल का फीवर, जिसमें हम देख सकते हैं कि फ्लू होने की जो है संभावना, यानी कि वायरल होने की संभावना नजर आती हैं। और उसके अलावा एक्यूट एंसेफेलाइटिस। एक्यूट एंसेफेलाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन, दिमाग में जो है ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है, डायरेक्ट। ओके, सो दैट इज व्हाट इज नोन एज एक्यूट एंसेफेलाइटिस, दैट इज इन सिंपल शब्दों में इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन। सो पैथोजन ये किसका मेंबर है? इट इज द मेंबर ऑफ वेसिक्युलोरोवायरस जीनस, ओके, ऑफ द फैमिली रैप्टोविरिडे, ओके, या रैप्टोविराइडे इसको आप प्रोनाउंस कर सकते हैं सिंपल शब्दों में। सो यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो क्या है? पहली चीज तो पैथोजन है। सिम्टम्स की बात करें तो फ्लू यानी कि फीवर होता है इसमें, और इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन यानी कि एक्यूट इंसेफेलाइटिस यानी कि दिमाग के जो फंक्शंस हैं उस पर ये डायरेक्ट अटैक कर सकता है। And the pathogen is what? The member of vesiculovirus genus of the family Rhabdoviridae, right? So moving forward to the point, what do we understand by the term pathogen? Pathogen को कैसे डिफाइन करता हूं मैं? तो सबसे पहली चीज, it is a microorganism that have the potential to cause infectious disease, okay? और अगर हम बात करें पैथोजेंस में कौन कौन होते हैं, तो ये वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंजाई या फंगी, दे आर ऑल नोन एज द पोटेंशियल पैथोजन। तो पैथोजन एक फैमिली है जिसके अंदर कौन कौन है? वायरस भी है, प्रोटोजोआस भी है, बैक्टीरिया भी होता है, और फंजाई भी होता है। So simply, a pathogen is defined as an organism that has the potential to cause infectious disease in its host, मतलब जिसके अंदर भी होस्ट, मतलब जिसकी बॉडी में भी ये होगा, that is the host body के अंदर ये infectious disease फैलाने के लिए capable होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पैथोजन। सो हाउ इट इज ट्रांसमिटेड, तो इसका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है? सो इट इज ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर्स, यानी कि वो जो कम्युनिकेबल एजेंट्स होते हैं, जैसे कि मॉस्किटोस। ओके, साफ शब्दों में यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है मच्छरों की, जिसकी वजह से हमने देखा है मैक्सिमम बीमारियां जो है फैली हैं। टिक्स, जो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो, और सैंड फ्लाइज। सो इट कैन लीड टू रैपिड प्रोग्रेशन ऑफ इलनेस लीडिंग टू कोमा, ultimately to death as well, right? So Chandipura virus यानी कि CHPV, Chandipura protozoan virus, it is a member of whom Rhabdovirida is responsible for explosive outbreak in rural areas of India. महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा इसके केसेस मिले हैं, और अभी हाल ही में गुजरात के सरकंठा विलेज के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एंड अगर हम बात करें सबसे ज्यादा ये किसको इफेक्ट कर रहा है, सो स्पेसिफिकली इट्स लाइक इफेक्टिंग मोर एंड मोर टू हुम, टू चिल्ड्रंस, राइट। मेजरली ये जो है कहां फोकस किया है इसने, जो है चिल्ड्रन के ऊपर, कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस एंड न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शंस, दैट इज एक्यूट इंसेफेलाइटिस। ओके, सो
an effective real-time one-step reverse transcriptase, that is PCR assay method is adopted for diagnosis of the virus. तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कोविड की, उसी तरीके से इसका जो डायग्नोसिस हो रहा है वही सेम हो रहा है, दैट इज पीसीआर के थ्रू, और इट इज हैविंग अ नेगेटिव सेंस आरएनए जीनोम। तो सीएचपीवी जो है यानी कि चंदपुरा वायरस जो है उसका जो जीनोम है, ओके, वो क्या है, नेगेटिव आरएनए एनकोडिंग में है, जिसके अंदर 5 प्रोटीन्स पाए जा रहे हैं। कौन कौन से 5 प्रोटीन्स हैं ये? एन, पी, एम, जी एंड लास्टली द एल। सो गाइस व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, सीएचपीवी हैज अ नेगेटिव सेंस ऑफ आरएनए जीनोम, ठीक है, और इसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो कौन कौन से हैं? एन, पी, एम, जी एंड एल। और सबसे इसमें अगर हम बात करें जो पी प्रोटीन है, okay, it plays the most vital role in the life cycle of the virus, while M is the most lethal in nature. तो P जो है इसका लाइफ साइकिल बढ़ाता है, और M जो है ये इसकी लिथैलिटी यानी कि इसकी जो जिसे बोलते हैं ना डेंजरस सेंसेस जो हैं उनको ये एक्टिवेट करता है, कि इनकी वजह से ये एम प्रोटीन की वजह से ये जो है ज्यादा खतरनाक है। और ध्यान देना है लास्ट जो है बॉक्स पे हमें, देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट सो फार अवेलेबल टू डेट, दैट इज ओके, अभी तक कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चांदीपुरा वायरस के लिए अवेलेबल नहीं है। राइट, ओके गाइस, सो ध्यान रखना है क्या, इट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन द ईयर 1965 इन आवर महाराष्ट्र रीजन, और कई दूसरे लोकेशंस में भी ये मिला है। Further, a significant outbreak had happened in 2003 in Andhra Pradesh as well as Maharashtra, which claimed nearly 183 lives. Okay, 329 lives, जिसमें से 183 जो हैं वो बच्चे थे। तो मेजॉरिटी ये किस पर इफेक्ट कर रहा है? बच्चों पर, राइट, ओके। सो अभी इमीडिएटली हमने देखा है कि वापस से ये गुजरात में देखने को मिला है। हालांकि जो है हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उन्होंने अफर्म किया है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इस पर काम कर रहा है, एंड बहुत जल्दी कोविड के ही जैसे हम इसके लिए कोई ना कोई एक इलाज जरूर ढूंढेंगे। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द सेशन टुडे, फॉर द क्विक सेशन टुडे। और ध्यान रखिएगा कि अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है 15 मंथ्स के लिए, it's just at rupees 24,999, that is 25,000 rupees only. But guys please remember, offer ends today itself। जो है अगर आप आज सब्सक्राइब करते हो 12 बजे से पहले तो ध्यान रखना आपको 25,000 रुपीज का पड़ेगा, और else ये 12 बजे के बाद इसके प्राइसेस 10% से बढ़ने वाले हैं, तो ये आपको एक्सेस में जो है 2500 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा, जिसका कोई भी सेंस नहीं है। क्या मिल रहा है आपको इसमें? 1:1 मेंटोरशिप तो मिल ही रही है, साथ ही साथ डेडिकेटेड डाउट सेशन है, मेंस टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन है, लेक्चर्स विद वेरी वंडरफुल पीपीटीज, राइट। और आपको पता है खासियत क्या है अनअकैडमी प्लस की, 70 प्लस सिलेक्शंस जो है हुए हैं सीएससी 2023 में अनअकैडमी प्लस से, जिसके अंदर आपको कंप्लीट जीएस, सीसेट और टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा, और जितने भी बैचेस हैं आप उन सबको एक्सेस कर पाओगे, राइट। सो नीट बैच जो कि इंग्लिश मीडियम में 12 जुलाई से ऑलरेडी चालू हो चुका है, और शिखर बैच जो कि है हिंदी मीडियम में, जो कि 17 जुलाई यानी कि आज से ये चालू हो गया है। सो गाइस प्लीज क्विकली गो अहेड, बिकॉज इसका सबसे स्ट्राइकिंग फिनोमेना जो है वो क्या है? 1:1 मेंबरशिप। ओके एवरीवन, सो क्विकली ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। ध्यान रखिएगा, जल्दी से जल्दी आपको इसको जो है एनरोल करना है, और ये भी ध्यान रखना है कि मधुकर कोटवे सर का अपना जो सीसैट का बैच है वो भी 25 जुलाई और 10 दिसंबर से शुरू होने को है। अभी अगर आप 20 जुलाई से पहले एनरोल करते हो तो ये आपको पड़ेगा सम 9,000 रुपीज, राइट। लेकिन अगर आप 20 जुलाई के बाद अगर आप एनरोल करते हो तो ये आपको पड़ेगा 10,000 रुपीज, राइट एवरीवन। सो क्विकली ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, डू नॉट लेट इट गो। और ध्यान रखना है कि 20th एंड 21st जुलाई को हमारा अनअकैडमी यूपीएससी समिट भी है, जहां पर श्री के अन्ना मलाई, सुहासिनी हैदर, श्री नितिन गडकरी, महेश मुरलीधर भागवत और डॉक्टर जे राधाकृष्णन ये सब मौजूद होंगे। सो रजिस्टर टोटली फ्री, कोई चार्जेस नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन कॉस्ट नहीं है, नथिंग, ओके, ऑन द अनअकैडमी लर्नर्स ऐप। कभी है डेट? 20th जुलाई एंड 21st जुलाई। Okay guys, so that's it with this session right now. Thank you so much for joining me in here. See you all soon in the very next session. Bye bye, take care, Jai Hind.